बोकारो जिले की 3 खिलाड़ी बहनें आज घोर गरीबी में जी रही हैं। तीनों स्टेट और नेशनल लेवल की खिलाड़ी हैं। कई राउंड में जाकर फुटबॉल खेला है, लेकिन उन्हें आज गरीबी में जीवन जीना पड़ रहा है। बोकारो में प्रतिभाओं की कोई कमी नहीं है। कई नेशनल लेवल की खिलाड़ी इस जिले में रहती हैं। उन्हीं में से एक है चास के कुर्मीडीह की रहने वाली 3 बहनें। तीनों स्टेट और नेशनल लेवल की खिलाड़ी हैं, लेकिन आज भागा कसी में जिंदगी काट रही हैं। देखिए क्या स्थिति है। तीनों की कहानी है। तीनों टॉप की खिलाड़ी हैं। फुटबॉल में राज्य और देश का नाम रोशन किया है, लेकिन आज इनके सितारे गर्दिश में हैं। माँ कहीं काम करती है, उसी से पूरे परिवार का गुजारा होता है। आज इनके पास घोर गरीबी है, बेबसी है और मायूसी है, और लोगों को देने के लिए बस आंसू है। ये 3 बहनें एक गांव में रहती हैं। गांव से निकलकर पहले जिला, फिर राज्य और फिर नेशनल लेवल पर फुटबॉल खेला। खेल कर आने के बाद उनकी खूब इज्जत की जाती थी, लेकिन आज वो दाने दाने को मोहताज हैं। कहीं से किसी तरह की कोई मदद उनके जीने खाने के लिए नहीं मिल रही है। गरीबी का ये हाल है कि छोटी बहन मजदूरी करने गुजरात चली गई है। बहुत दुख होता है। क्या कहिए, क्या कहना चाहते हैं? हम लोग को आशा था कि ये लोग को नौकरी हो जाता, हम लोग को बहुत राहत हो जाता। कहीं कि लड़का तो नहीं है, लड़की है, इसीलिए हम लोग बहुत आशा में थे। कुछ नहीं हुआ, जो मिलना चाहिए वो कुछ नहीं मिला। लेकिन कम से कम मतलब हम लोग को नहीं, लेकिन कम से कम छोटी वाली को मिलना चाहिए, क्योंकि इंडिया लेवल पे पार्टिसिपेंट की, अच्छा परफॉर्मेंस रहा उसका, कैप्टन भी रह चुकी है इंडिया टीम की। तो इसलिए हम लोग उम्मीद उससे ज़्यादा ही लगाए थे कि अगर सरकार से भी हम लोग ज़्यादा उम्मीद लगाए थे। हम लोग 3 बहन हैं बस, और मम्मी है भी साथ में। घर चलता है? अभी वही छोटी वाली ही चला रही है। लॉकडाउन में बहुत लोग, काफ़ी लोग मदद भी किए हैं, तो लेकिन मदद होता है, लेकिन कितना दिन तक मदद चलेगा। इनके पिता 2017 में चल बसे। आज वो एक पुरानी सी झोपड़ी में रहती हैं। माँ कहीं काम करती हैं और उसी से पूरे परिवार का गुजर बसर हो रहा है। आज इनके पास इतने पैसे भी नहीं कि वो एक जूता भी खरीद सके। हम लोग 3 बहन होते हैं। मेरी सबसे छोटी वाली बहन इंडिया खेल चुकी, लेकिन उसका तो कुछ हुआ ही नहीं। वो तो बाहर चल गई अपना बीबीएड करने के लिए। बहुत दुख लगता है, क्योंकि हम लोग दिन रात इतना मेहनत करते हैं, सुबह शाम प्रैक्टिस, फिर भी कुछ नहीं मिल रहा है। उसके लिए फंड वंड भी आता है, बट हम लोग को कुछ पता नहीं चलता। यहाँ रहते हैं तो जिसको पता चलता है वो लोग को मिलता है, अच्छा प्लेटफॉर्म मिल रहा है, बट हम लोग को नहीं मिल रहा है। बहुत मुश्किल हो रहा है, बहुत ज़्यादा, क्योंकि सब कुछ तो बंद है, काम वाम भी सारा बंद है, तो फिर कहाँ से आएगा सामान वामान, कुछ नहीं। घर भी में कुछ भी खाने का जल्दी होता भी नहीं आजकल। अब इनके हिस्से में शायद आंसू ही बचे हैं, फिर भी इन्हें एक ऐसे मसीहा का इंतजार है जो इनके दुखों को दूर कर सके। न्यूज़ 11 भारत के लिए बोकारो से सुरेंद्र की रिपोर्ट। हमारे संवाददाता सुरेंद्र जुड़ रहे हैं। सुरेंद्र, झारखंड की बेटियां ओलंपिक में झारखंड का मान बढ़ा रही हैं, देश के लिए मेडल जीतने के लिए जद्दोजहद कर रही हैं, लेकिन यहाँ झारखंड में जो बेटियां क्षमता है जिनमें, उन्हें आगे बढ़ने का कोई मौका नहीं मिल रहा है। देखिए, ये 3 फुटबॉलर बहनों की कहानी है और दर्द भरी कहानी है। जिस तरह से 2 बहनें नेशनल खेल चुकी हैं और जो सबसे छोटी वाली बहन है वो नेशनल से भी आगे बढ़कर इंटरनेशनल खेली है, वो भी इंडिया टीम का प्रतिनिधित्व की है। वर्ष 2013 और वर्ष 2014 में जो सफीरा हादसा है, वह श्रीलंका इंडियन टीम की ओर से खेलने गई, वो भी एक बार नहीं 2-2 बार। बावजूद इसके इनके परिवार में आज खुशी नहीं है, सभी के आंखों में आंसू है। कारण यह है कि इनकी आर्थिक स्थिति इतनी खराब हो गई है कि हम कह नहीं सकते हैं। एक जो छोटी वाली बहन है जिसने
फुटबॉल में इंडिया टीम की ओर से श्रीलंका में जाकर खेला है, वह आज दूसरे जगह जाकर काम करने को मजबूर है और अपने घर परिवार का भरण पोषण भी कर रही है। वहीं बड़ी बहन जिस तरह से अपनी दोनों छोटी बहनों के लिए उन्होंने फुटबॉल छोड़ा और आज वह आलम है कि इनके घर में रोजी रोटी की आफत पड़ी हुई है, ऊपर से कोरोना का मार, और इनके साथ ऐसा हो रहा है। ऐसे में सरकार को जरूर इस तरह के खिलाड़ियों को प्रोत्साहित करने के लिए, उनकी गरीबी दूर करने के लिए, ताकि वो खेल पर फोकस कर सके और परिवार के बोझ तले दबकर उनकी प्रतिभा दम न तोड़ दे, इस पर ध्यान दिए जाने की जरूरत है। धन्यवाद सुरेंद्र इन जानकारियों के लिए।